अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है संडे, दोपहर का 1:45 बज गया है। रमीज़ और इल्हाम अभी तक सो रहे हैं। ईशा नमाज पढ़ी है और यहाँ पे मैंने खाना गर्म कर लिया है। साथ में है फ्रूट, कड़क पाव विद बटर, चाय। रमीज़ को मैंने बहुत जगाया लेकिन वो अभी नहीं उठ रहे हैं। अभी तक उनकी नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि 2 रातों से वो जाग रहे हैं लगातार। तो बस हम दोनों ने बैठ के यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब जब रमीज़ उठेंगे तो वो भी कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद समीर और गेजी भाई आ गए थे। फिर रमीज और गेजी भाई ने खाना खा लिया था और समीर बोला था कि मैंने बस अभी खाना खाया है तो मेरा पेट भरा हुआ है। इल्हाम भी बस अभी उठी है। उसको मैं पूछ रही हूँ चाय और ब्रेड खाओगी, तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, मोबाइल में बिजी है। 3:45 बज गए। मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं बना रही हूँ भिंडी कीमा। तो भिंडी कीमा के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की ऑनियन ली है, उसको बारीक स्लाइस करके ऑयल में उसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। टमाटर अभी मेरे पास सिर्फ आधा है, लेकिन अभी मुझे मंगाना है ग्रोसरी से, और भिंडी भी मुझे मंगानी है। तब तक ये मैं मसाला भून के रख लूँगी। जब प्याज लाइट गोल्डन कलर की हो गई थी तब मैंने इसमें 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया और उसको 2 मिनट के लिए भून लिया था। अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। कीमे को मिक्स करके अच्छी तरह से इसमें मसाले ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे और मसालों के साथ कीमे को भून लेंगे। तो मसालों में है 1.5 चम्मच धनिया, आधी चम्मच से भी कम हल्दी, आधी चम्मच मिर्ची, नमक टेस्ट के हिसाब से। आज हमारे घर में विजिटर डे था, तो आज अचानक से हमारे पुराने फ्रेंड्स आ गए थे हम लोग से मिलने के लिए। तो ये हैं सईद भाई और उनकी वाइफ। इनकी वाइफ फिलिपिनो है और इनकी एक बेटी है रुबाब। तो आज से 7 साल पहले हम लोग सब एक ही विला में रहते थे, गेजी भाई, सईद भाई। ये लोग बीच पे जा रहे थे तो बस 5 से 10 मिनट ही हमारे घर पे बैठे, उसके बाद चले गए थे। और गेजी भाई से कांटेक्ट में थे सईद भाई, तो उन्होंने पूछा है कि तुम कहाँ हो। गेजी भाई ने बोला अगर रमीज के घर पे, तो तब इन लोग मिलने आए। क्योंकि हमारे पास तो इनके कांटेक्ट वगैरह भी सब चले गए थे, क्योंकि मोबाइल भी चेंज हो गए, तो सारे कांटेक्ट भी चले गए। रुबाब में और इशाल में सिर्फ 5 मंथ का डिफरेंस है। तो पहले इशाल बॉर्न हुई थी, उसके बाद रुबाब, और ये लोग बचपन से साथ में ही रहे हैं। और वो विला के अंदर हम लोग 4 साल तक थे। उसके बाद में फिर हम लोग अजमान चले गए और फिर हम लोग का इनसे कांटेक्ट छूट गया था। उसके बाद में जब इशाल की बर्थडे करी थी तब हमने इनको इनवाइट किया था अजमान में, तो ये लोग आए थे। उसके बाद फिर इन्होंने बर्थडे करी रुबाब की, तो हमें इनवाइट किया, फिर हम लोग भी गए। शायद से पिछले 2 साल से हमारा इनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, तो आज फाइनली हम लोग मिल ही गए। तो अब हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। बाद में मैंने टमाटर, हरी मिर्ची ऐड करके फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अब मैं भिंडी काट के रात में उसमें ऐड कर दूंगी। बच्चों को मैंने शावर दे दिया था और अभी मैं इनको नूडल्स खिला रही हूँ। ये आज हम न्यू नूडल्स ट्राई कर रहे हैं। रामेन नूडल्स हैं ये, चीज़ी फ्लेवर। तो बहुत टेस्टी थे ये नूडल्स और स्पाइसी भी ज़्यादा नहीं थे। इल्हाम भी इजीली खा पा रही थी। माशाल्लाह इशाल को चॉपस्टिक यूज़ करना आ गई है। तो अब वो जब भी खाना खाती है पहले जाके अपनी चॉपस्टिक लेके आती है, फिर ही खाना स्टार्ट करती है। वेरी गुड। इशाल नो हाउ टू यूज चॉपस्टिक नाउ। शी इज अ प्रो नाउ। या इशाल? ये नूडल्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। पूरा बॉल माशाल्लाह फिनिश हो गया है, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं अभी भी और चाहिए। कल हम लोग ये मिरर लेके आए हैं। ये एलईडी रिचार्जेबल मिरर है और इसको जब आप रिचार्ज कर लोगे तो आप जो सामने बटन लगा है वो प्रेस करेंगे तो आपको 3 तरह की अलग अलग लाइट नजर आएगी। एक वाइट है, एक गोल्डन है और एक पता नहीं कॉपर कलर है। इतने साल हो गए इशाल के बाल कभी भी नहीं झड़ते थे, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया है। पिछले 1 महीने से इशाल के बाल भी झड़ने लगे। मेरे तो मतलब हमेशा से ही झड़ते हैं, लेकिन इशाल के तो कभी नहीं झड़ते थे। Because I don't eat egg, not egg. I don't know, but I'm forcing you to eat egg, right? मैंने इसको बोला है कि एग नहीं खाओगी तो ऐसे ही झड़ते रहेंगे ताकि ये एग खाए, लेकिन एग खाने में बहुत ड्रामे करती है। बोलती है आई डोंट लाइक बॉइल्ड एग, आई डोंट लाइक फ्राइड एग। मैं इसको फिर मैंने कल वो रैबिट वाला भी बना के दिया था, तभी भी इसने नहीं खाया, बहुत ड्रामे किए। उसके बाद इसने सॉस, हॉट चिली सॉस डाल के उसमें तब जाके खाया। आधा किलो भिंडियाँ मंगाई है और उसमें 7-8 तो मतलब कीड़े वाली निकल रही है, जबकि मैंने उसे छोटी छोटी सी मंगाई थी एकदम चुन के। फिर भी तो आज मैं भिंडी को फ्राई नहीं करके डाल रही हूँ, आज मैं डायरेक्ट ऐसे ही डाल रही हूँ। और फ्लेम को मैं एकदम लो कर दूंगी और ज़रूरत पड़ेगी तो नीचे तवा भी रख दूंगी ताकि ये नीचे से जले ना, क्योंकि ये स्टील का बर्तन है। और नमक भी मैंने अभी ऐड किया है, पहले मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे भिंडी अच्छी तरह से पक चुकी है। बस इसको मैंने 2-3 बार मिक्स कर लिया था और नीचे से बिल्कुल भी नहीं लगी है। और इसमें जो लेस, जो लोग बोलते हैं ना कि फ्राई करने से लेस निकल जाता है, तो आप लोग मुझे बताइए कि इसमें आपको कहीं लेस नज़र आ रहा है कि नहीं। ऑयल डालने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। ऑयल तो मतलब पहले से ही मैं अपने खानों में बहुत कम यूज़ करती थी, लेकिन ये भिंडी या कीमा करेले इनको बस फ्राई करके
बनाना होता था, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह ही बनाते हैं, तो रमीज़ को भी इस तरह ही पसंद थी। तो फिर इसलिए मैं भी वैसे ही बनाने लगी थी। लेकिन जब से मेरी ब्लड रिपोर्ट आई है, तब से मैं ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गई हूँ, क्योंकि मेरी जो ब्लड रिपोर्ट में मेरा यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ था और विटामिन डी की भी डिफिशियंसी थी, और मुझे कोलेस्ट्रॉल भी था। तो इसलिए बहुत सारी मुझे बीमारियां नज़र आ रही थी। तो इसलिए अब मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा ऑयल और कम कर देती हूँ, और भिंडी वगैरह या कीमा करेला इनको मैं बिना ऑयल के ही बनाऊंगी। Wait, Daddy, they put his finger in. मंकी को देखो कहाँ चढ़ के बैठा, मंकी। Look इल्हाम, योर मंकी, हाँ, आर यू मंकी? at Dad, he's an Elsa. आ रहा Adada. 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 Bye bye. stand near daddy, go behind, yeah. That's for hair, not for hand hair. डिनर करने के बाद मैं रमीज़ के नेल्स कट कर रही थी और बच्चे रमीज़ का मेकओवर कर रहे थे। तो अभी 9:30 बज गए हैं, हम लोग जा रहे हैं बाहर। इल्हाम का जो टैब हमने रिपेयर कराया था, उसका बटन जो है वो मिसप्लेस हो गया है, तो वही रिपेयर कराने के लिए हम लोग वापस से जा रहे हैं दियाफा रोड। और रमीज़ का मोबाइल भी बहुत पुराना हो गया है, तो उसमें से जो ग्लू है वो ख़त्म हो गया है, उसकी वजह से जो उनका डिस्प्ले वो पूरा बाहर निकल रहा है, तो उसमें वापस से ग्लू लगाना पड़ेगा। इल्हाम का टैब मैंने रिपेयर होने के लिए दे दिया है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अब कल ही मिलेगा, आज तो नहीं हो सकता। और रमीज़ के मोबाइल में ग्लू लग गया है, और ग्लू लगाने का जो चार्ज था वो 20 दिरहम है। और मैं अपने दिल में सोची थी कि मुझे पता होता कौन सा ग्लू है, मैं खुद घर में लगा लेती। 1 मिनट लगा खाली उसको ग्लू लगाने के लिए, उसने 20 दिरहम ले लिया। तो अभी हम जा रहे हैं सतवा यूज़ फर्नीचर की शॉप पे। वहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमें कोई पुराना बंक बेड मिल जाए, स्टील वाला, जिसमें कि मतलब नीचे सेकेंड डबल हो और ऊपर सिंगल। तो इसलिए हम लोग स्टील वाला यूज़ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बारिश होगी तो वो लकड़ी वाला भीगेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, और जो स्टील वाला है वो ख़राब नहीं होगा, और उसको कैरी करने में भी इजी, अगर से शिफ्टिंग करना पड़ी तो वो क्विकली डिसमेंटल कर सकते हैं, और उसको इंस्टॉल करना भी बहुत इजी होता है। कब से हम लोग चल रहे हैं, बच्चे भी लगातार चल चल के थक गए थे, तो इन लोग को प्यास भी लग गई थी। तो यहाँ से हमने 2 दिरहम वाला लेमन जूस ट्राई किया। इल्हाम को तो अभी लेमन जूस पसंद नहीं है, तो फिर उसको मैं ग्रोसरी ले गई थी, उसको वहाँ से जूस दिला दिया था। लेमन सही। तो ये यूज़ फर्नीचर की शॉप थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी बंक बेड अवेलेबल नहीं था। तो इसके बाद हम लोग सतवा बस स्टेशन के पास चले गए। I don't know where is it. हम लोग बस स्टेशन भी पहुंच गए। पूरा सतवा घूम लिया, पूरा दियाफा घूम लिया, और ये बस सतवा के एंड में आ गए, वो कराची दरबार के पास। बस स्टॉप पे तो डेली का आने जाना था, और ये मोमो रेस्टोरेंट में बहुत बार खाना खाया मैंने। अभी हम लोग आ गए हैं आरिफ सैफ फर्नीचर शॉप, और ये न्यू फर्नीचर शॉप्स है, और सतवा बस स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक। बाकी सारी शॉप्स तो बंद हो गई थी, सिर्फ यही ओपन थी। तो यहाँ पे सिर्फ हमने आइडिया लेना था कि न्यू बंक बेड का प्राइस क्या होगा। तो इन्होंने बताया 650 दिरहम विद 2 मैट्रेस, और डिलीवरी का और इंस्टॉलेशन का जो चार्ज था वो हमने ड्राइवर से तय करना होता है। तो जब ड्राइवर से हमने पूछा तो उन्होंने बोला 100 दिरहम विद डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन, और अगर से आपको इंस्टॉल नहीं करवाना है तो सिर्फ डिलीवरी के 50 दिरहम दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत नज़दीक से सतवा से सिर्फ जुमेरा 1 में डिलीवर करना था। तो बस अब हमारे सारे काम ख़त्म हो गए थे, और धीरे धीरे चलते फिरते हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में कोई भी बर्ड या फिश शॉप आती है तो बच्चे अंदर जाए बगैर नहीं रह सकते हैं, तो बस हम लोग अंदर आ गए हैं, और बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख के खुश हो रहे हैं।
One come see parrot. Oh no, ईशान, what is this? ये हैमस्टर बेबी है और दिखने में तो चूहे की तरह दिख रहे थे, तो मैं ईशाल को बोलती ईशाल लुक रैट्स, लेकिन जब शॉप ओनर को पूछा ये क्या है तो उसने बोला हैमस्टर है। They're all sleeping. No one is moving. They are moving. This one. It's a fake jelly. Oh, it doesn't float like this. But it makes bubbles. It's look real. Mommy! Mommy! Oh! It's funny. Mommy! Bunny baby. Mom, when are we gonna get a bunny for myself? माशाल्लाह ये जो लड़की जा रही है इसके बाल इतने सिल्की शाइन कर रहे थे, ऐसा लग रहा था अभी अभी ये सैलून से ट्रीटमेंट करा के आई है। That's why they want to protect them. But then they're gonna talk to पूरे सतवा में हाँ मैं ना पैदल चलिए, इसके पैरों का हाल देखे, वाह हम ब्लैक। ये ईरानी हॉस्पिटल के पास और वो सामने खूरी होटल के सामने, ये दोनों रोड पे गंदा पानी गटर का बहते रहता है हमेशा। मतलब 15 साल से तो हम लोग ही देख रहे हैं, लेकिन हमारे से पहले से ये शायद इश्यू है जो कि आज तक किसी ने रिजॉल्व नहीं किया। तो यहाँ पे चारों तरफ गंदा पानी भरा हुआ है और हम लोग बच बच के बस कैसे कैसे करके रोड क्रॉस करके इस तरफ आए। इल्हाम को तो रमीज ने कैरी कर लिया था और इशाल रो रही थी, गंदा पानी देख के हुई थी मैं कैसे क्रॉस करूँ, तो उसको मैंने हाथ पकड़ के कैसे कैसे रोड क्रॉस कराया। और अभी हम लोग मस्जिद के अंदर आ गए, यहाँ पे एक वाटर डिस्पेंसर लगा है, तो मैंने इशाल को बोला यहाँ से तुम्हारे पैर धुलवाती हूँ और अपने भी धो लूंगी क्योंकि हम दोनों के पैर ज्यादा गंदे हो चुके थे। Get down, इशाल। There's a man with three, but there's no man with three from here. तो इस तरह घूमते फिरते हम लोग अपने घर पे पहुंचे हैं रात के 12:30 बजे और इल्हाम अभी भी नहीं सो रही थी, तो रमीज उसको डरा रहे थे चक्की डॉल के नाम से। इल्हाम बस आजकल सिर्फ चक्की से डरती है, तो जब भी हमको उसको सुलाना होता है हम लोग बोलते हैं चक्की आ रहा है, तब जाके वो सोती है। ओके फ्रेंड, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।